आनंद, श्याम, गौरी, विनीत, रजनीश, मोन्टू, मोनू, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल है भाई आप सभी के? तो कल हम लोगों ने भाई साहब हमने शुरू कर दिया है कल पजल चैप्टर, है ना। एक ऐसा चैप्टर हमने कल शुरू किया था सीटिंग अरेंजमेंट के बाद, जिसके क्वेश्चंस, है ना, जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने की उम्मीद आप लोगों को ना के बराबर थी। आप लोग सोचते थे कि सर पजल चैप्टर को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा टॉपिक है। लेकिन कल हम लोगों ने 4 क्वेश्चन बनाए, है ना। कल हम लोगों ने चारों क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। जैसे पहले हमने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ा था बेसिक, है ना। पहली 4 क्लास सीटिंग अरेंजमेंट की बेसिक्स थी, आखिरी जो 4 क्लास थी वो एडवांस लेवल की क्लास थी। ऐसे ही पहले हम पजल की 2-3 क्लास रखेंगे बेसिक, और बाद में हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल की पजल, ठीक है। हाँ जी, तो कल हमने चारों के चारों क्वेश्चन बना लिए पजल के, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी कि हम बना भी पाएंगे। क्यों भाई, उम्मीद थी आप लोगों को बना पाएंगे? नहीं थी ना। हाँ जी, चलिए साहब, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा और ऐसे ही आते रहेगा। तो हम चलते हैं, चलते हैं पजल को ही हम पढ़ रहे थे, और 4 क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन बना चुके थे भाई साहब। 4 नहीं, 5 क्वेश्चन बनाए थे हमने, पूरे 5। कल वाली पीएनजी बेटा अपलोड हो गई आज सुबह। सॉरी, हम कल शाम को अपलोड नहीं करा पाए, वो मेरा फॉल्ट था, मुझसे गलती हो गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ जी, वो आज सुबह ही अपलोड हुई है सारी क्लास पीएनजी हर बैच की। ठीक है मेरे भाई, चाय पिला दो यार अदरक की, लेकिन अदरक जितना ज्यादा हो सके उतना डलवा देना, क्योंकि थोड़ी सर्दी हो रही है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाओ। ये क्वेश्चन क्या है? कैसे हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं? बनाइए। सीएचएसएल के बारे में क्या जानोगे? है सीएचएसएल बेटा, सीजीएल ही है। इस समय सीजीएल और सीएचएसएल में कोई भी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि सीएचएसएल वाला पेपर 12th पास आउट स्टूडेंट भी दे सकता है, और जो सीजीएल का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट वाला बच्चा ही दे पाएगा, है ना। पेपर का सिलेबस सेम है, पैटर्न सेम है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ठीक है जी। हाँ, सीएचएसएल और सीजीएल इस समय दोनों का सिलेबस सेम हो गया है, पैटर्न भी दोनों का सेम हो गया है, सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है। बस फर्क, अच्छा थोड़ा साइड में हट जाते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो 12th पास आउट है, जिसने अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, वो बच्चा सीजीएल का पेपर दे सकता है। अच्छा, जिसने ग्रेजुएशन कर ली है वो सीएचएसएल और सीजीएल दोनों दे सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है तो सारे बच्चे सीएचएसएल का फॉर्म भरें और पेपर देने जाएं, और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का पेपर देंगे, ठीक है। हाँ जी। सिलेबस खत्म कब होगा? भैया ज्यादा जल्दी है सिलेबस खत्म करने की आपको, तो आप एक काम करो, वीओडी सेक्शन में जाओ, वीओडी सेक्शन में जाकर एक दिन में पूरी रीजनिंग खत्म कर लो, पूरी रीजनिंग एक दिन में। हाँ जी, वीओडी सेक्शन में से पूरे एक दिन में कंप्लीट रीजनिंग कर लोगे तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, बातों पे नहीं। क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी, है। क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं रहे हो, बातें बना रहे हो मेरे साथ।
हाँ, चलिए। तो भाई साहब कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है काजल, अंकिता, दीपिका, रोहन, श्याम। वेरी गुड। जी, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है तलहा, निधि, अजय, बलिंद्र और सागर, सगुन। वाह, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अच्छा, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पजल है कॉलम मेथड से हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि कल हमने कॉलम मेथड डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन में हम कॉलम किसका बनाएंगे? सर इस क्वेश्चन में ना कॉलम हम बनाएंगे डेज का, क्योंकि डेज हमें दे रखे हैं सोमवार से रविवार। 6 plays आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मंडे टू संडे, 1 play each day with 1 day. When there is no play day is not Monday or Sunday.
अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, है ना, कि हमें मंडे टू संडे का कॉलम बनाना है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और इन 7 दिनों में 6 गेम खेले जाएंगे। एक ऐसा दिन है जिस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा। दिस इज कॉल्ड नो प्ले डे। ठीक है, ओके। द plays are held in sets of 3 plays each in such a way that plays are held without any break. That is, 3 plays are held in such a way that there is no play day between them, but immediately after this set is no play day. पहली बात तो ना, क्वेश्चन को पढ़ना आना बहुत जरूरी है। मतलब क्वेश्चन को पढ़कर समझना, पहली बार में ही पढ़ के समझना। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप इस इंफॉर्मेशन को 4 बार पढ़ रहे हैं समझने के लिए। तो ये हैबिट हमें बनानी पड़ेगी कि हम क्वेश्चन को 1 टाइम रीडिंग में ही अच्छे से समझ लें। 1 टाइम रीडिंग में तो हमने पहली बार में ही समझ लिया। पता ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 3-3 प्ले के 2 सेट हैं। 3-3 प्ले के 2 सेट हैं, और ऑफ जो डे है जिस दिन कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा, या तो वो इन 3 से पहले है या इन 3 के बाद है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, और देखो मंडे और संडे को तो 100% गेम खेलना ही खेलना है। इन्होंने पहले पॉइंट में कहा कि मंडे और संडे को बेटा नो प्ले नहीं हो सकता। नो प्ले डे इज नॉट मंडे और संडे। तो मंडे और संडे नो प्ले डे नहीं है, तो 100% मंडे और संडे को तो गेम खेलना ही पड़ेगा। अच्छा, 3-3 प्ले के 2 सेट हैं। इसका मतलब अगर मंडे को गेम खेलना है तो ट्यूसडे को भी खेलना पड़ेगा, वेंसडे को भी खेलना पड़ेगा। अगर संडे को गेम खेलना है तो सैटरडे को भी खेलना पड़ेगा, फ्राइडे को भी खेलना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को गेम होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को गेम होगा, और जो थर्सडे है वो है हमारा बेटा नो प्ले डे। थर्सडे को कोई भी गेम नहीं खेला जाएगा, ये है नो प्ले डे। तो पहले 2 पॉइंट से हमें इतनी बात समझ आ गई। पहले 2 पॉइंट से हमें इतनी बात समझ आ गई। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। प्ले Z इज हेल्ड ऑन 26th एंड प्ले X वाज हेल्ड ऑन 31st ऑफ द सेम मंथ। हमें एक चीज समझ आ गई बेटा तीसरे पॉइंट से, कि यहां पे डेट भी दे रखी है। यहां पे डेट भी दे रखी है, 31 तारीख है, 31 तारीख। अब वो 31 तारीख बेटा मंडे की है, ट्यूसडे की है, वेंसडे की है, ये कैसे पता चलेगा बेटा? अब आप लास्ट पॉइंट पढ़ो, आखिरी पॉइंट। ऑल द 6 प्लेस वर हेल्ड इन द सेम मंथ। ये 6 के 6 महीने, ये 6 के 6 गेम एक ही महीने में खेले जाने हैं। 6 के 6 गेम एक ही महीने में खेले जाने हैं, एक ही महीने में। इसका मतलब आप जानते हो कि जो 31 तारीख है वो मंडे की नहीं हो सकती, क्योंकि फिर यहां से बेटा 1 तारीख शुरू हो जाएगी, दूसरा महीना लग जाएगा। 31 तारीख ट्यूसडे की नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। 31 तारीख वेंसडे की नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। 31 तारीख थर्सडे की नहीं हो सकती, यहां से दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। 31 तारीख फ्राइडे की नहीं हो सकती, सैटरडे की नहीं हो सकती। 100% 31 तारीख संडे की होगी। उससे पहले 31 तारीख हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरा महीना शुरू हो जाएगा। फिर ये 30 तारीख है, ये 29 तारीख है, ये 28 तारीख है, ये 27 तारीख है, ये 26 तारीख है, ये 25 तारीख है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? Z इज हेल्ड ऑन 26th। बेटा 26 को Z गेम खेला जाएगा। X वाज हेल्ड ऑन 31st, और जो X है वो 31st को खेला जाएगा। चलिए, Play B was not held immediately after play A, but was held after it, not necessary immediately. And play M was held immediately before Q. बेटा जो M है ना, वो Q से जस्ट पहले है। M Q से जस्ट पहले है, तो M और Q को मैं कहां रख सकता हूं? सर M और Q को मैं यहां नहीं रख सकता। M Q से जस्ट पहले है, तो M और Q को मैं यहां रखूंगा। अच्छा, जो प्ले B है वो A के बाद में है। प्ले बी ए के बाद में है, तो ये ए है और ये बी है, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो कितने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बाबू, तो ये जो क्वेश्चन थे बेटा, ये ग्रुपिंग पजल, लिंकिंग पजल के क्वेश्चन थे, लिंकिंग। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने सामने,
ये क्वेश्चन है बेटा ग्रुपिंग पजल का। अब लिंकिंग पजल के क्वेश्चन में जो हम कॉलम बनाते थे वो डे का या पर्सन के नेम का कॉलम बनाते थे, लेकिन ग्रुपिंग पजल जो होगा ना उसमें जो कॉलम बनेगा वो ग्रुप्स का कॉलम बनेगा, ग्रुप्स का। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, MTJRDWNQ 7 मित्र A B तथा C 3 कार से यात्रा कर रहे हैं। तो यहां पे जो ग्रुप बनेगा बेटा वो कार का ग्रुप बनेगा, कार A, कार B और कार C। यहां पे पर्सन के नेम का कॉलम हम नहीं बनाएंगे। तो ग्रुपिंग पजल में जो कॉलम बनेगा वो ग्रुप का कॉलम बनेगा, वरना लिंकिंग पजल में जो कॉलम बनेगा वो पर्सन के नाम का या फिर डे या डेट का कॉलम बनेगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो दिस इज ग्रुपिंग पजल। कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की, ठीक है। बेटा ये ग्रुप है ना, ग्रुप, इसमें ग्रुपिंग जो है वो कार का ग्रुप है, तो इसीलिए यहां पे जो कॉलम बनेगा वो कार का कॉलम बनेगा। मनीषा ने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, शाबाश मनीषा, वेरी गुड जॉब। सबसे पहले मनीषा ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमें, वेल डन, गुड जॉब मनीषा, शाबाश। मोनू ने भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया, काजल का भी आंसर आ गया, मोहित का भी आंसर आ गया, प्रियंका का भी आंसर आ गया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। अंजलि का भी आंसर आ गया, वेरी गुड जॉब, वेल डन, बेहतरीन। गुड। मोहित, अजय, अनूप, अंजलि, सुरेश, विभा, सोनू, वेरी गुड जॉब।
चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना। तलहा, अमन, निधि, सत्येंद्र, अजय, सुमित, अनूप, सोनू, श्याम, चित्रा, मोनिका, सत्येंद्र। शाबाश, वेरी गुड जॉब। अब पहला पॉइंट क्या है, देर आर एटलीस्ट 2 फ्रेंड्स इन ईच कार। बेटा हर कार में कम से कम 2 लोगों का बैठना जरूरी है। आउट ऑफ द 7 फ्रेंड्स देर आर 3 विमेन, ईच इज इन डिफरेंट कार। मतलब भैया 3 महिलाएं हैं और तीनों एक एक कार में बैठी हैं। 3 महिला एक एक कार में बैठी हैं। पहला पॉइंट है, टी ट्रेवल्स विद ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड क्यू हु इज अ वुमेन इन कार बी। देखो, टी ट्रेवल्स विद ओनली क्यू। ओनली वर्ड का मतलब समझते हो? ओनली वर्ड का मतलब है कि टी ट्रेवल्स विद ओनली क्यू, टी केवल क्यू के साथ है, यानी कि इन दोनों को कोई और डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और कार बी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टी ट्रेवल्स ओनली विद क्यू, इसका मतलब टी केवल क्यू के साथ है और टी किसी और के साथ यात्रा नहीं करता। हु इज अ वुमेन, हु वर्ड है क्यू के लिए, क्यू इज अ वुमेन, क्यू एक महिला है, क्यू एक महिला है। ठीक है। एम ट्रेवल्स बाई कार ए, एम ट्रेवल्स बाई कार ए कार में एम यात्रा करता है। अच्छा, एक महिला होगी एक कार में, तो जो टी है वो पुरुष है। डी एंड डब्ल्यू डू नॉट ट्रेवल बाई कार सी। अच्छा एक बात बताओ, डी और डब्ल्यू अगर सी कार में नहीं है, डी और डब्ल्यू सी में नहीं है, तो डी और डब्ल्यू बी में तो आ नहीं सकते। तो 100% डी और डब्ल्यू कार ए में है। अच्छा, बचे कौन से 2%? जे एंड आर। तो जे एंड आर हो गए इसमें, और ये तीनों कार कंप्लीट हो चुकी हैं। देखा, आपने कार का कॉलम बनाया तो ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया हमारे लिए। जे इज नॉट अ वुमेन। बेटा जे वुमेन नहीं है, जे मैन है। अगर जे मैन है तो 100% आर वुमेन है, 100% आर वुमेन है। वेयर एज डब्ल्यू इज अ वुमेन, वेयर एज डब्ल्यू इज अ वुमेन, डब्ल्यू वुमेन है, डब्ल्यू एक महिला है। तो भैया एम और डी कौन हो गए? एम और डी मेल हो गए। और ये कहानी कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, ये कहानी कंप्लीट हो गई। चलिए साहब, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। और उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप आराम से बना पाओ। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 members ए बी सी डी ई एफ जी आर बिलोंगिंग टू 3 फैमिली एक्स वाई जेड। बेटा यहाँ पे 3 फैमिली के ग्रुप है एक्स वाई जेड, 3 फैमिली के ग्रुप है एक्स वाई जेड, एंड गो फॉर वीकेंड आउटिंग इन 3 डिफरेंट कार। और ये 3 अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं। 3 फैमिली है जो कि 3 अलग अलग कार में यात्रा कर रही है। 3 फैमिली जो कि 3 अलग अलग कार में यात्रा कर रही है ना? हाँ जी। तो यहां पे जो कॉलम बनेगा वो फैमिली का भी कॉलम बनेगा और किसका कॉलम बनेगा? कार का भी कॉलम बनेगा, फैमिली का भी और कार का भी। ठीक है, बनाओ क्वेश्चन।
हाँ जी, चलिए साहब, हो गया क्वेश्चन। तीन परिवार एक्स वाई जेड के 8 सदस्य हैं, तीन अलग अलग कारों में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है। पहला पॉइंट, 4 आउट ऑफ 8 मेंबर्स आर फीमेल, मेंबर ऑफ ईच फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार। मतलब एक पॉइंट है, मेंबर ऑफ ईच फैमिली, मेंबर ऑफ ईच फैमिली, मेंबर ऑफ ईच फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार। मतलब अगर एक परिवार में 3 सदस्य हैं तो वो तीनों अलग अलग कार में यात्रा कर रहे हैं, और 3 से ज्यादा सदस्य एक परिवार में हो नहीं सकते। समझ रहे हो? हाँ जी। ईच कार हैज एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल। बेटा हर कार में एक महिला और एक पुरुष का आना जरूरी है। ईच फैमिली हैज एटलीस्ट 2 मेंबर, हर फैमिली में कम से कम 2 सदस्य हैं। ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई एंड ही ट्रेवल्स इन कार थर्ड। देखो, ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई, ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई एंड ही ट्रेवल्स इन कार थर्ड। तो बेटा कार तीसरी में ए यात्रा करता है, और जो ए है वो वाई फैमिली से बिलोंग करता है। डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रेवल इन कार फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। डी इज द वाइफ ऑफ ई। डी बेटा किसकी पत्नी है? डी पत्नी है तो सर्किल में, किसकी? ई की। डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रेवल इन कार फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब डी फीमेल है और ई मेल है। ठीक है। अभी इनकी फैमिली का पता नहीं चला कि ये एक्स फैमिली है, वाई फैमिली है या जेड फैमिली है। एच इज सन ऑफ बी। एच किसका बेटा है? बी का। एच बेटा है तो त्रिभुज में किसका बेटा है? बी का। एच इज सन ऑफ बी। हु वर्ड किसके लिए? बी के लिए। बी इज वाइफ ऑफ जी। बी किसकी पत्नी है? बी किसकी पत्नी है? बी पत्नी है जी की। बी इज द वाइफ ऑफ जी एंड दे बिलोंग्स टू फैमिली जेड। और ये तीनों ही किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? जेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बी, जी, एच, ये तीनों जेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। बी महिला है, जी और एच मेल है, और जेड फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। जेड फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। सी इज डॉटर ऑफ एफ, हु इज वाइफ ऑफ ए। सी किसकी बेटी है? सी ए की बेटी है। ए किसकी पत्नी है? ए पत्नी है एफ की। सॉरी, गलत बना दिया। सी इज डॉटर ऑफ एफ। सी किसकी बेटी है? एफ की। हु इज वाइफ ऑफ ए, है ना? एफ किसकी पत्नी है? एफ पत्नी है ए की। तो एफ की शादी ए से करा दो। तो और बेटा जो ए है वो वाई फैमिली का मेंबर है, तो ये वाई फैमिली है। कौन हो गया? ए हो गया मेल, और इसकी पत्नी हो गई एफ, और इसकी बेटी हो गई सी, और वाई फैमिली भी कंप्लीट हो गई। तो जो ए है वो मेल है। तो ये 100% एक्स फैमिली के मेंबर हैं। तो भैया डी और ई एक्स फैमिली के मेंबर हो गए, तो एक्स फैमिली भी हमारी कंप्लीट हो गई। सी ट्रेवल्स इन कार सेकंड। कार सेकंड में सी यात्रा करता है। सी कौन है? फीमेल। सी ट्रेवल्स इन कार सेकंड। जी डजंट ट्रेवल विद एफ। जो जी है वो एफ के साथ यात्रा नहीं करेगा। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसको पूरा कैसे करोगे? ऐसे एक बात बताओ, फैमिली तो हमें पता चल गई कि 3 फैमिली हैं एक्स वाई जेड, और तीनों फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी हमें पता चल गए। अब इन मेंबर्स को ना कार में बैठाओ, कार में। अच्छा एक बात बताओ, कार में कैसे बैठाओगे इन मेंबर्स को? क्या एक्स फैमिली के दोनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं? डीई, यस सर, एक्स फैमिली के दोनों मेंबर कार में बैठ गए। क्या वाई फैमिली के तीनों मेंबर कार में बैठ चुके हैं? सर सी को हम बैठा चुके हैं, ए को हम बैठा चुके हैं, बारी है एफ की। तो 100% जो एफ है वो फर्स्ट कार में है। पूछो क्यों? क्योंकि एक फैमिली में जितने मेंबर हैं वो अलग अलग कार में है। अगर सी यहां है, ए यहां है, सी ए, तो 100% एफ को मैं पहली कार में बैठाऊंगा। तो वाई फैमिली के भी तीनों मेंबर बैठ गए। अब बच गए बेटा जेड फैमिली के मेंबर, बी जी एच। अब जेड फैमिली के मेंबर बच गए बी जी एच, बी जी एच। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों में से फीमेल कौन है? बी। और हर कार में एक फीमेल और एक मेल का आना बहुत जरूरी है। तो जो कार थर्ड है उसमें एक फीमेल का आना जरूरी है, और ये 3 ही मेंबर बचे हैं।
इन तीनों में से फीमेल कौन है? सर इन तीनों में से जो फीमेल है वो बी है, तो इसमें ही बी को हम बैठा सकते हैं, किसी और में नहीं बैठा सकते। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ये पॉइंट हमें पता है कि जो जी है ना वो एफ के साथ यात्रा नहीं करेगा, जी एफ के साथ कर नहीं सकता, और जो जी है वो यहां कर नहीं सकता क्योंकि ये एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो जो जी है वो 100% यात्रा करेगा सेकंड में। बचा कौन? एच। तो एच को हम यहां प्लेस करेंगे। तो हमने तीसरी कार के सदस्यों को भी कार में, तीसरी फैमिली के सदस्यों को भी हमने कार में बैठा दिया। ठीक है, तो ये फैमिली के सदस्य हैं, ये कार में बैठे हुए लोग हैं, और ये फैमिली में आपस में क्या है? रिलेशन। ठीक है, अगर रिलेशन पूछा जाएगा तो यहां से आंसर दोगे, परिवार के सदस्य पूछे जाएंगे तो यहां से आंसर दोगे, ये पूछा जाएगा कि किस कार में कौन यात्रा कर रहा है तो यहां से आंसर दोगे। समझ रहे हो? ये तीन पजल सॉल्व हुई है एक साथ। पहली पजल कि परिवार के सदस्य कौन कौन है, दूसरी पजल कि किस कार में कौन बैठा है, तीसरी पजल कि उन सदस्यों में आपस में संबंध क्या है, उन सदस्यों में आपस में संबंध क्या है। ठीक है सर, इनइक्वलिटी में अगर कॉमा से पहले वाला स्टेटमेंट नो रिलेशन है और कॉमा के बाद वाले में है रिलेशन, तो आंसर नो रिलेशन होगा या रिलेशन रिलेशन होगा। अगर दो आंसर हैं, एक से नो रिलेशन एक से रिलेशन, तो हम रिलेशन वाले को आंसर मानेंगे ना, क्योंकि वो आंसर तो दे रहा कुछ। समझे? अगर दो अलग अलग आंसर हैं तो चलिए, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को देखकर ये बताना कि ये कौन सी पजल है, ये ग्रुपिंग पजल है या ये लिंकिंग पजल है। आप ये बताओ, ये जो पजल है वो कौन सी पजल है, ये ग्रुपिंग पजल है या फिर ये लिंकिंग पजल है? ये बताओ, ये ग्रुपिंग है या लिंकिंग है? विच पजल इज दिस, ग्रुपिंग और लिंकिंग? बताओ भाई साहब। हम्म, ये ग्रुपिंग है या लिंकिंग है? कौन सी पजल है? बेस्ट टीचर, थैंक्स। बेटा ये ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग दोनों पजल है, ये ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग दोनों पजल है। यहां पे जो कॉलम बनेगा ना वो ग्रुप का भी कॉलम बनेगा और पर्सन के नेम का भी कॉलम बनेगा। यहां पे दोनों का कॉलम बनाना। आप विकी कौशल जैसे लगते हो, कभी हमें तुम विकी कौशल बना दो, कभी हमें रोहित शर्मा बना दो, हैं? क्यों भाई?
बनाओ बेटा। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पर्सन का नेम और ग्रुप दोनों का कॉलम बनाना पड़ेगा। 7 फ्रेंड्स live in 3 bungalows XYZ. In any bungalow, at least 2 or maximum 3 person reside, each like different fruit. चलिए, it is not necessary in this order. There are 3 girls living in 3 different bungalow. हमने मुश्किल से 10 सेकंड में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ ली। पता है कैसे? यहां पे 3 बंगलो है XYZ और हर बंगलो में एक लड़की का रहना जरूरी है और यहाँ पे 7 दोस्त हैं RMKPLWB और हर फ्रेंड को एक फ्रूट पसंद है, एक फल पसंद है। ठीक है, तो यहां पर्सन के नेम का भी कॉलम है, बंगलो का भी कॉलम है। पहला जो पॉइंट है वो ये है, W likes orange and live in bungalow Y with only P। देखो W को ऑरेंज पसंद है, W likes orange, उसको ऑरेंज पसंद है एंड लिव्स इन बंगलो वाई विद ओनली पी और वो वाई बंगलो में रहता है डब्ल्यू किसके साथ? केवल पी के साथ। यानी कि इसके अलावा वाई बंगलो में कोई और नहीं रहता। वाई बंगलो में डब्ल्यू लिव्स विद ओनली पी, डब्ल्यू केवल पी के साथ है, किसी और के साथ नहीं है और डब्ल्यू को ऑरेंज पसंद है। एम लिव्स इन बंगलो जेड एंड लाइक्स फिग। बेटा एम को क्या पसंद है? एम को फिग पसंद है एंड लिव्स इन बंगलो जेड, एम बंगलो जेड में रहता है। दोज हु लिव इन बंगलो एक्स लाइक्स नीदर एप्पल नॉर ग्रेप्स। बेटा जो एक्स बंगलो में रहते हैं ना तो उनको एप्पल पसंद है ना ही ग्रेप्स, तो एप्पल और ग्रेप्स को मैंने ना लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। आर एंड एल डू नॉट लिव इन बंगलो एक्स। अच्छा ये बताओ, आर और एल अगर एक्स बंगलो में नहीं रहते, वाई बंगलो में तो वैसे भी नहीं रह सकते, तो आर और एल रहना पड़ेगा कहां? जेड बंगलो में। बचा कौन? डी एंड डब्ल्यू। सॉरी बचा कौन? कौन कौन बचा? भाई साहब के एंड बी, के एंड बी। तो एक्स बंगलो में रहेंगे के एंड बी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई कहां पहुंचे हम? हाँ, के इज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ आर एंड शी डजेंट लाइक वाटरमेलन। देखो के इज अ फास्ट फ्रेंड ऑफ आर, इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड शी डजेंट लाइक वाटरमेलन, शी का मतलब ये फीमेल है और इसको वाटरमेलन पसंद नहीं है, तो वाटरमेलन को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। अच्छा, के और बी को बेटा एप्पल और ग्रेप्स पसंद नहीं है, तो के को एप्पल भी पसंद नहीं है और ग्रेप्स भी पसंद नहीं है। बी को एप्पल भी पसंद नहीं है और ग्रेप्स भी पसंद नहीं है। चलिए साहब, नेक्स्ट पॉइंट, एल लाइक्स पाइनएप्पल। एल को पाइनएप्पल पसंद है, एल लाइक्स पाइनएप्पल। नो गर्ल लाइक ऑरेंज, किसी भी लड़की को ऑरेंज पसंद नहीं है। इसका मतलब जो ऑरेंज पसंद है वो मेल है, ऑरेंज वाला मेल है, तो बेटा पी फीमेल है
पी फीमेल है क्योंकि हर बंगलों में एक लड़का एक लड़की होना जरूरी है। वन ऑफ देम लाइक एप्पल, किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है, किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है। आर डजंट लाइक ग्रेप, आर को ग्रेप पसंद नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जो ग्रेप्स है वो किसको पसंद है? ग्रेप्स, बेटा ग्रेप्स बी को भी पसंद नहीं है, ग्रेप्स बी को भी पसंद नहीं है, ग्रेप्स के को भी पसंद नहीं है, और ग्रेप्स आर को भी पसंद नहीं है। तो फाइनली जो ग्रेप्स हैं वो पी को पसंद होंगे, पी को पसंद होंगे। ठीक है, फाइनली जो ग्रेप्स है वो पी को पसंद होगा। अच्छा जो एप्पल है वो के को पसंद नहीं है, जो एप्पल है वो बी को भी पसंद नहीं है। तो एप्पल अगर के और बी को पसंद नहीं है तो एप्पल जो पसंद होगा वो आर को पसंद होगा। अच्छा वाटरमेलन के को नहीं पसंद है तो वाटरमेलन बी को पसंद होगा। बचा क्या? मैंगो। अच्छा किसी एक लड़की को एप्पल पसंद है तो आर लड़की है, आर लड़की है क्योंकि उसको एप्पल पसंद हो गया। तो बाकी के दोनों एम और एल कौन हो गए? एम और एल मेल हो गए, एम और एल मेल हो गए। ओके, के और बी में से बेटा के लड़की है तो बी लड़का हो गया, बी लड़का हो गया। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये था ग्रुपिंग प्लस लिंकिंग। समझ रहे हो? तो ये अभी पजल के बेटा बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, अभी बेसिक लेवल हम पढ़ रहे हैं पजल की। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन पे। ये फ्लोर पजल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का। हालांकि फ्लोर पजल हम अलग से पढ़ेंगे जो बैंक पीओ लेवल की है। ये जो फ्लोर पजल है ये बैंक पीओ लेवल की नहीं है, ये एसएससी लेवल की फ्लोर पजल है। ठीक है, बैंक पीओ लेवल की फ्लोर पजल हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बाद में। ठीक है, बैंक पीओ लेवल की फ्लोर पजल हम बाद में शुरू करेंगे। अभी फिलहाल हम एसएससी लेवल की फ्लोर पजल पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो कॉलम बनेगा बेटा वो किसका कॉलम बनेगा? इसमें कॉलम बनेगा फ्लोर का। तो यहां पे फ्लोर का कॉलम बना लो आप। अगर एक पॉसिबिलिटी बने तो एक पॉसिबिलिटी बना लेना, दो बने तो दो बना लेना, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। यहां पे जो कॉलम बनेगा वो फ्लोर का कॉलम बनेगा। अब बिल्डिंग हैज फ्लोर नंबर्ड 1 to 7 इन सच ए वे दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1। देखो इस तरीके से फ्लोर की नंबरिंग करो। ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 4 5 6 7।
7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब बिल्डिंग हैज फ्लोर numbered 1 to 7 in such a way that the ground floor is numbered 1, the floor above it the number 2 and so on। ठीक है, such that the topmost floor is numbered 7, 1 out of 7 people live on each floor। पहला जो पॉइंट है वो यहां से शुरू है, A lives on 4th फ्लोर, चौथे फ्लोर पे A रहता है, तो चौथे फ्लोर पे ए को सुला दो। ए लिव्स ऑन 4th फ्लोर, ए लिव्स ऑन 4th फ्लोर। ठीक है, ई लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो एफ फ्लोर। जो ई है वो एफ के ठीक नीचे है, जहां भी एफ है उसके ठीक नीचे ई है। एफ डजंट लिव ऑन 2nd और 7th फ्लोर। देखो एफ ना तो 7th पे है ना ही 2nd पे है, तो फिर एफ को मैं कहां रख सकता हूं बेटा? एफ को मैं 6 में रख सकता हूं, एफ को मैं 5th में नहीं रख सकता क्योंकि एफ से नीचे ई नहीं आ सकता। एफ को मैं 3rd में रख सकता हूं, एफ को 2nd में तो वैसे भी नहीं रख सकता, 7th में रख नहीं सकता। एफ को मैं 1st में भी नहीं रख सकता क्योंकि एफ से नीचे ई नहीं आ सकता। तो यहां पर एफ की 2 पॉसिबिलिटी है, यहां पर एफ की 2 पॉसिबिलिटी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए दोनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लो। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना टाइम वेस्ट किए दोनों ही पॉसिबिलिटीज को बना लो। एफ 3rd पे भी रह सकता है और 6 पे भी, एफ 3rd और 6, तो एक पॉसिबिलिटी में 6, दूसरी पॉसिबिलिटी में 3rd। एफ से ठीक नीचे बेटा ई है, एफ से ठीक नीचे कौन है? एफ से ठीक नीचे ई है। सी डजंट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। बेटा सी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, तो यहां पे जो इवन फ्लोर बचा वो ये है। सी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, यहां पे जो इवन फ्लोर बचा वो ये है। बी डजंट लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो सीज फ्लोर। जो बी है बेटा वो सी के आसपास नहीं है, तो बी आ गया यहां पर। जो बी है वो सी के आसपास नहीं है, तो बी आ गया यहां पर। अभी तक हमारी दोनों ही पॉसिबिलिटीज एकदम परफेक्ट हैं। डी डजंट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। बेटा जो डी है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, तो डी आ गया यहां। डी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, डी कहीं भी आ सकता है। बचा कौन? जी, और यहां पे डी और जी कहीं भी आ सकते हैं। जी डजंट लिव ऑन एनी फ्लोर बिलो ई फ्लोर। बेटा जो जी है ना वो ई के नीचे नहीं आएगा। अगर मैं ये 2 पॉसिबिलिटी ध्यान से देखूं तो जी को या तो यहां आना पड़ेगा, यहां। दोनों ही पॉसिबिलिटी में जो जी है वो ई के नीचे है। इसका मतलब ये संभावना गलत, ये संभावना सही। जो जी है वो ई से ऊपर है, जो जी है वो ई से ऊपर है। हाँ जी, तो भाई साहब कुल मिलाकर हमने फ्लोर पजल का बेसिक क्वेश्चन कर लिया, हमने लिंकिंग पजल के बेसिक क्वेश्चन कर लिए, हमने ग्रुपिंग पजल के बेसिक क्वेश्चन कर लिए, बेसिक। अभी कल हम कंपैरिजन पजल के बेसिक क्वेश्चन करेंगे। फिर परसों से हम एडवांस लेवल की पजल शुरू करेंगे, परसों से। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, हड़बड़ाहट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, एकदम बहुत सारा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल।